गौरव शुक्ला और इस बुलेटिन का आगाज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात हिमाचल की विधानसभा के बजट सत्र की। आज से हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र जिसका आगाज होने जा रहा है, सुबह 11 बजे से कार्रवाई की शुरुआत होगी। 6 मार्च को बजट पेश किया जाएगा और सीएम जयराम ठाकुर सदन में पेश करेंगे बजट। सदन के हंगामेदार रहने के भी पूरे आसार जताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आज के दिन की, 6 मार्च को बजट पेश किया जाएगा और आज से बजट सत्र, हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। सीएम जयराम ठाकुर 6 मार्च को बजट पेश करेंगे और आज सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी बजट सत्र की। तो बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है आज से। हिमाचल प्रदेश के सीधा रुख करते हैं। रणवीर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। रणवीर, क्या कुछ आपके पास जानकारी, बजट सत्र का आज से आगाज होगा और क्या कुछ मुद्दे और हंगामे के जो हम आसार की बात कर रहे हैं, विपक्ष कौन से मुद्दे उठा सकता है? आज सुबह 11 बजे बजट सत्र का आगाज होगा। राज्यपाल है उसके अभिभाषण के साथ आज आगाज होगा और जिस तरह हंगामे के आसार है वो विपक्ष ने अपने तेवर जो है ऐसे जता दिए हैं कि पिछले कल जो बैठक हुई उसमें उन्होंने सहयोग की जरूर की, उसमें आश्वासन जरूर है, दोनों दलों ने दिया है। कांग्रेस जी रणवीर, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज हम तक बहुत क्लियर नहीं पहुंच रही है, दर्शक शायद समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र आज से आगाज होने जा रहा है। 11 बजे से कार्रवाई की शुरुआत होगी और इंतजार 6 मार्च का भी रहेगा जिस दिन प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से। और क्या कुछ उसमें खास रहता है वो भी देखने लायक होगा, लेकिन बजट सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। और उधर विधानसभा बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। विपक्ष ने बैठकों में वक्त की कमी का आरोप लगाया तो सीएम जयराम ठाकुर ने भी विपक्ष के आरोपों पर चुटकी ली। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है, लेकिन बजट सत्र से पहले ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और स्पीकर ने सभी से सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की अपील की। कि हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा का 11वां सत्र दिनांक 26 फरवरी 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे माननीय राज्यपाल के महोदय के अभिभाषण के साथ आरंभ होने जा रहा है। ये बजट सत्र 20 मार्च 2021 तक चलेगा। इस सत्र में 17 नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। माननीय सदस्यों द्वारा अपने प्रश्न जो है वो विधानसभा सचिवालय को प्रेषित कर दिए गए हैं और सरकार उन सभी प्रश्नों का जो है वो समुचित उत्तर जो है वो विधानसभा में देगी। विपक्षी नेता बैठक में तो शांत रहे, लेकिन बाहर आते ही आक्रामक तेवर में नजर आए। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और माकपा विधायक राकेश सिंघा ने बैठकों के समय में कमी पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, जबकि डिलीवरी फ्रंट पर नाकाम है। ये ऊंची दुकान फीका पकवान, घोषणाओं की सरकार है। लगातार इस दफा भी बजट आएगा, बड़े लंबे लंबे दावे और लच्छेदार घोषणाएं सरकार करती है। और उससे पहले सरकार पिछले 3 साल 3 बार का बजट भी उठा के देख ले कि उन्होंने क्या कहा था जनता के लिए और उस पर क्या किया है। तो सरकार डिलीवरी के फ्रंट पे जो है पूरी तरह नाकाम है। आप पूछिए इनसे, क्या वो न्याय दे सके हैं? 3 साल बीत गए हैं, गुड़िया के माँ बाप रोए सरकार के पास और ये कहा कि जो असली दोषी हैं वो अभी भी बचे हुए हैं,
सरकार के पास पूरी ताकत थी, सरकार के पास कानून के प्रावधान थे, लेकिन सरकार ने उन प्रावधानों को इस्तेमाल नहीं किया उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। विपक्ष ने हमला बोला तो सत्ता पक्ष का भी पलटवार लाजमी था और इसका मोर्चा संभाला खुद सीएम जयराम ठाकुर। ये ऐसा है कि उनकी तो डिलीवरी हो गई है जो लोकसभा के चुनाव में 68 की 68 सीटों पर हारे और उसके बाद उपचुनाव आया, दोनों जगह हारे, बुरी तरह से हारे। उसके बाद एक और दौर आया, पंचायत के चुनाव, नगर परिषद, नगर पंचायतों के चुनाव, उसमें बुरी तरह से हारे। विपक्ष सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, बस किराए बढ़ोतरी से लेकर भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों पर घेरेगी तो सरकार भी विपक्ष के हर सवाल के जवाब के लिए तैयार है। लिहाजा विपक्ष के रुख से ये तो साफ है कि सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने के पूरे आसार। जैसे जैसे ये कार्रवाई सदन की आगे बढ़ती जाएगी, क्या कुछ यहाँ से निकलकर आता है, कुछ हंगामा ही बरपा रहेगा या फिर जनहित के जो मुद्दे हैं, जो सवाल है, उसके जवाब मिलेंगे और हल जो है उन समस्याओं का निकलेगा या नहीं। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो बजट सत्र में क्या कुछ खास रहता है हिमाचल प्रदेश के, उस पर नजर रहेगी। लेकिन अब रुख करते हैं हरियाणा का और बात होगी निर्दलीय विधायक की, जहां किसान आंदोलन में सक्रिय रहने वाले महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पर आयकर विभाग ने शिकंजा कस दिया है। आईटी की टीमों ने उनके रोहतक आवास, गुरुग्राम के फार्म हाउस और दिल्ली के कार्यालय के अलावा हांसी में उनकी ससुराल में भी पहुंचकर जांच पड़ताल की है, जिसके बाद बलराज कुंडू पर आयकर विभाग की रेड से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के आवास पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। आयकर विभाग की रेड से हड़कंप मच गया। कुंडू के रोहतक आवास के अलावा गुरुग्राम और दिल्ली के दफ्तरों में भी आयकर विभाग की टीम पहुंची। उनके ससुराल में भी आईटी अधिकारियों ने पड़ताल की। कुंडू के करीब 30 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए। महम से निर्दलीय विधायक बलराज सिंह कुंडू के घर और ऑफिसेज पर आज सुबह अचानक से इनकम टैक्स की रेड डल गई। अभी आपको रोहतक के सेक्टर 14 में दिखाते हैं कि किस तरह की तस्वीरें हैं। यहाँ पर बलराज कुंडू का घर भी है और कार्यालय भी। आप इस गली में देख सकते हैं कि आपको कई गाड़ियां नजर आएंगी। इनमें सभी इनकम टैक्स के अधिकारी आए थे। बलराज कुंडू के घर आईटी की रेड के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर लोगों की आवाज दबाने का आरोप लगाया तो इनेलो का कहना है कि सरकार सबको डराने का काम कर रही है। देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी है। कोई मीडिया वाला इनके खिलाफ बोलता है, उसके यहाँ छापे पड़ जाते हैं। कोई पॉलिटिकल लोग इनके खिलाफ बोलते हैं, उनके छापे पड़ जाते हैं। परसों ममता बनर्जी के पड़ गई, आज कुंडू का पड़ गई। तो ये लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं। कभी हमारे ईडी वाले आ गए, कभी सीबीआई वाले आ गए, कभी सरकार ने इनकम टैक्स वालों को भेज दिया। ये सरकार सबको डराने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन अगर किसी ने गलत काम नहीं किया है तो मेरे ख्याल उसको डरने की जरूरत नहीं। विरोधियों के सुर मुखर हुए तो सरकार ने भी पलटवार किया और कहा कि सरकार कायदे और कानून से चलती है, साथ ही पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। देखिए, इस देश में हर चीज के लिए कानून बना है। हर सरकार कानून से चलती है, संविधान से चलती है, कायदे से चलती है। अगर उन्होंने कहीं कानून की अवहेलना की होगी तो कानून अपना काम करेगा, इसमें सरकार क्या करेगी। आज कोई ऐसा समर्थ नहीं है चाह कर भी किसी के ऊपर इनकम टैक्स की रेट, जब तक कि उसके अकाउंट्स अगर गलत ना बोले। तो ऐसा अकाउंट्स के अंदर कुछ दिखा होगा, उनको शक पड़ा होगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी कार्रवाई की है। और अगर बिल्कुल ठीक है उनके अकाउंट्स हैं तो मैं समझता हूँ कि इनकम टैक्स 10 बार चेक हो जाए, मेरे कागज हैं 10 बार चेक हो जाए, जब मेरे में कुछ गलती नहीं है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बलराज कुंडू जोर शोर से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। वो कई किसान महापंचायतों की मंच पर भी नजर आ चुके हैं।
और अब उनके ठिकानों पर आईटी की रेड के बाद सियासत गर्मा गई है। काबिले गौर है कि बलराज कुंडू ने बीजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने समर्थन वापस ले भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी व्यापारियों की। आज व्यापारियों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है। 8 करोड़ व्यापारी आज भारत बंद करेंगे। व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स का भारत बंद का ऐलान है। जीएसटी को सरल बनाने की मांग है। संयुक्त मोर्चे का भी इसको समर्थन है। तो बड़ी खबर आज के दिन की, पूरा दिन इस पर नजर रहेगी कहां पर कितना असर नजर आता है। लेकिन आपको बता दें कि 8 करोड़ व्यापारी, आज देश भर से 8 करोड़ व्यापारी इसमें शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन कहां पर कितना असर इसका नजर आएगा वो लाजमी तौर पर एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि इस बीच संयुक्त किसान मोर्चे का भी साथ मिला है। उनकी तरफ से भी समर्थन का ऐलान किया गया। चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं रोहतक, जहां से धीरेन्द्र चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ तैयारियां व्यापारियों की भारत बंद के ऐलान को लेकर? क्या रोहतक में, रोहतक के आसपास के इलाकों में भारत बंद के ऐलान का असर नजर आ सकता है? देखिए गौरव, आमतौर पर सुबह 5:30-6 बजे के आसपास दुकानें खुलनी शुरू हो जाती हैं। जो दैनिक के उपयोग की वस्तुएं हैं उनका खरीद शुरू हो जाती है। लेकिन अभी आज की अगर बात करें तो ऐसा कोई असर नजर नहीं आ रहा कि व्यापारी आज बंद रखेंगे। हालांकि जो व्यापारिक संगठन है उनकी तरफ से आह्वान जरूर किया गया था कि आज से सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी, सिर्फ दैनिक प्रयोग की वस्तुओं को छोड़कर, जैसे दूध है, फल सब्जी है, इस तरह की दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन हम रोहतक की तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि किस तरह का फिलहाल माहौल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दुकानें सुबह से ही खुलनी शुरू हो गई हैं और ये दुकानें आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दुकानदार यहाँ पहुंच गए हैं। इनका कहना है कि आह्वान जरूर किया गया है, लेकिन इस तरह की बात नहीं कहेगी कि आप अपनी दुकानें बंद रखें। जीएसटी को लेकर इनकी मांगे हैं और वो व्यापारी संगठन है, सरकार से बात कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन धरातल पर अभी तक की अगर तस्वीरों की बात करें, अभी तक ऐसा नजर नहीं आता कि जो भारत बंद का आह्वान किया गया है वो पूरी तरह से सफल रहेगा, क्योंकि सुबह से यहाँ पर दुकानें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, तो दुकानें फिलहाल खुलनी शुरू हो चुकी हैं। शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो रोहतक में फिलहाल असर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन और दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्या असर नजर आएगा, एक बड़ा सवाल जरूर है। आपको एक बार फिर से बता दें कि 8 करोड़ व्यापारी हैं जिनकी तरफ से, जिनकी एसोसिएशन की तरफ से यह ऐलान किया गया है। और अब बात राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत के आह्वान पर किसानों ने अपनी फसलों को तबाह करना शुरू कर दिया। हरियाणा के साथ साथ पंजाब के किसानों की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं, जिसके बाद अब राकेश टिकैत ने बयान दिया और कहा कि उनके बयान को ठीक से समझा ही नहीं गया। इन तस्वीरों में किसानों की मजबूरी, गुस्सा और बेबसी साफ नजर आ रही है। हरियाणा के अलग अलग शहरों के अलावा पंजाब के किसानों ने अपनी खड़ी फसल को तबाह करना शुरू कर दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि जिस फसल का किसान बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं उस पर ट्रैक्टर क्यों चला रहे हैं, तो राकेश टिकैत का ये बयान सुनिए जब उन्होंने आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक फसल की कुर्बानी की बात कही थी। 2 महीने में किसान अपने आप को देगा, फसल की कटाई होगी, किसान गांव चला जाएगा। आपको हाथ उठा के करना पड़ेगा कि एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी, हटाओ। सरकार गलत फहमी बना रहे हैं कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा ये किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा अपनी। एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। इसी बयान के बाद किसानों ने सोनीपत, जींद और कैथल के साथ साथ दादरी में भी फसलों पर ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। तीनों कानूनों का विरोध है और क्या करेंगे, आगे का दिख तो नहीं रहा कुछ भी। आपके गांव में भी ऐसा? हमारे गांव में एक बुलिंदर ने, इस भाई ने कराई, इसके रिक्वेस्ट भी बहुत करीब रहने दो, फिर इसमें रोष इतना था ये माना नहीं। क्या कर दिया इन्हें? कणक बादी कणक बादी
वो वादी भाई 3 काले कानून आ रहे हैं, वापस नहीं ले रही सरकार। टिकैत जी ने कह दिया हम खड़ी फसल में आग लगा देंगे, और टिकैत जी ने दोबारा बोल दिया कि मेरे हटा दिया, आधा किला रखा मैंने, मेरे पास 2 किले हैं, मैंने 1.5 किला बा दिया। लेकिन अब सुनिए, राकेश टिकैत किसानों को ऐसा करने से रोक रहे हैं। टिकैत के मुताबिक अभी फसलों की कटाई में वक्त बाकी है और किसानों को अभी से फसल तबाह नहीं करने की अपील भी की। आपने एक बयान दिया, उसकी सदर के सदस्य से हरियाणा में इसकी शुरुआत भी होगी आज। कई किसान नहीं, उनको अपील करी किसानों को कि अभी ऐसे डिस्ट्रॉय मत करो, वो टाइम तो अप्रैल में होगा। और उसका पूरा रोटेट बढ़ा दिया हमने कि हर गांव में कमेटी बन गई, जो किसान आंदोलन में रहेगा उसके घर का काम नहीं बिगड़ेगा। राकेश टिकैत के मुताबिक देश भर में किसान आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए किसानों को आह्वान किया था, अगर जरूरत पड़े तो एक फसल की कुर्बानी दे दे, लेकिन आंदोलन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। इसी का नतीजा है कि किसानों ने अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर राकेश टिकैत को समर्थन देना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। अब आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को दुनिया में पहचान दिलाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। 27 फरवरी से खिलौनों का वर्चुअल महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के खिलौना निर्माताओं को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही। देश का पहला टॉय फेयर 27 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसमें स्थानीय कारीगरों से लेकर विदेशी खिलौना कारोबारियों को एक साथ आने का मौका मिलेगा। यहाँ पारंपरिक खिलौनों से लेकर आधुनिक खिलौना उद्योग के जनक, जानकार और जिज्ञासु तीनों होंगे। ये टॉय फेयर 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। सरकार ने इस फेयर का आयोजन किया है। एक वेबसाइट www.theindiatoyfair.in शुरू हुई। कारीगर कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अभी तक देश भर से 1.27 लाख से ज्यादा आवेदन मिले। 1000 से ज्यादा खिलौना निर्माताओं के खिलौने देखने और खरीदने का मौका मिलेगा। खिलौनों के इस महाकुंभ को आयोजित करने का मकसद भारत की विविधता भरे पारंपरिक और स्थानीय खिलौना उद्योग को वैश्विक मंच मुहैया कराना है। खिलौनों का वैश्विक बाजार करीब 7 लाख करोड़ का है। मेले से $400 मिलियन के व्यापार का मौका मिलेगा। नए रोजगार के अवसर और खिलौना उद्योग को मजबूती मिलेगी। खिलौनों के इस महाकुंभ के लिए सरकार को टाइटल स्पॉन्सर मिल गया है। हेमलेज ने इसकी जिम्मेदारी संभाली है। हेमलेज टॉय फेयर के लिए वर्चुअल बूथ तैयार करेगा। साथ ही दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में टॉय सर्कल लॉन्च करेगा और देश के 743 आंगनबाड़ियों में आने वाले बच्चों को खेल खिलौने वितरित करेगा। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल विजन के मद्देनजर इस टॉय फेयर का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल ने टॉय फेयर वेबसाइट को लॉन्च किया। इस मौके पर इन सभी ने इस महाकुंभ को भविष्य में खिलौना उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।